दोस्तों, एक छोटी सी लड़की 6 साल की लड़की अपने घर में खेल रही थी और खेलते खेलते वो ऊपर अपने छत पर पहुंच जाती है और छत पर मकान होता है और वहां पर दो लड़के बैठे हुए दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे। और जैसे ही वो उस लड़की को देखते हैं और उनके अंदर जो राक्षस था वो पैदा हो जाता है और फिर वो लड़के दोनों मिलकर उस 6 साल की बच्ची का रेप करते हैं और फिर दोस्तों उसको फेंक देते हैं। और जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और जो दो आरोपी होते हैं उनको जो पकड़ती है, तो वो आरोपी उधर से भी फायरिंग करते हैं और पुलिस भी फायरिंग करती है और फिर पुलिस की गोली उनके पैरों में जाकर लगती है। और जब उनको पुलिस पकड़ती है और उनसे पूछताछ की जाती है और जब वो पूरी कहानी को बताते हैं, तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का जिला है बुलंदशहर और बुलंदशहर का ये थाना लगता है सिकंदराबाद। दोस्तों, वहीं पर एक गांव होता है रजपुरा और रजपुरे में एक महिला अपने घर में खाना बना रही थी। 2 जनवरी 2026 का वाक्य होता है। समय करीब 7:30 बजे का वाक्य होता है। दोस्तों, जब वो महिला खाना बना रही थी तो उसका छोटा सा बच्चा उसको बार बार परेशान कर रहा था और वो उसको बच्चे को दूर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको खाना नहीं बनाने दे रहा था, उसको परेशान कर रहा था। और जैसे ही वो उसको परेशान कर रहा था, तब उसको याद आता है कि उसकी जो बेटी है वो दिखाई नहीं दे रही, काफी देर हो गई है। और दोस्तों, जब वो उसको आवाज लगाती है तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है, कोई आवाज नहीं लगाती है। और माँ उसको आवाज पे आवाज देती है, लेकिन बेटी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है और माँ सोचने लगती है कि आखिर वो कहाँ चली गई। दोस्तों, जो माँ होती है वो पास ही के जो घर होते हैं उनमें देखने जाती है। उसके जो 7 बच्चे खेलते हैं उनसे पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को देखा है? वो कहते हैं कि नहीं। दोस्तों, जब माँ अपने घर में जैसे ही प्रवेश करती है, तभी उसको सुनाई देता है कि कुछ नीचे गिरा है, जैसे कुछ ऊपर से नीचे गिरने की आवाज होती है। वो जैसे ही उसको देखती है, खिड़की से जाकर देखती है, तो उसको दिखाई देती है कि उसकी बेटी नीचे पड़ी हुई है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलकर उसको उठाने जाती है, तो जो बेटी थी वो सिसक रही थी और उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। और जैसे ही माँ उस अपनी बेटी को देखती है, उसकी चीखें निकल जाती हैं और जो माँ होती है उसको दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल लेकर जाती है, सरकारी अस्पताल में लेकर जाती है। और जब डॉक्टर उसको देखते हैं, उसकी नब्ज टटोलते हैं, तो पता चलता है कि बेटे की मौत हो चुकी है। दोस्तों, उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी इस बेटी को क्या हुआ था, कैसे हुआ? और माँ बताती है कि मैं तो घर में खाना बना रही थी और ये छत से नीचे गिर पड़ी। लेकिन जब डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, यह नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम हुआ है। और जैसे ही माँ यह सब सुनती है, तो उसको याद आता है, उसके दिमाग में एकदम ऊपर जो रहते हैं 2 लड़के, वो उसकी आंखों के सामने आते हैं। पिता भी हैरान हो जाते हैं सुनकर कि आखिर कोई गलत काम कैसे कर सकता है। दोस्तों, जो लोग वहां पर खड़े हुए थे वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके साथ ये किसने कर दिया। और दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं वो पुलिस को सूचना दे देते हैं। जो माता पिता होते हैं वो उन लड़कों को देखने के लिए, पकड़ने के लिए घर पर जाते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर की जो टीम होती है, डॉक्टर होते हैं, वो पुलिस को सूचना दे देते हैं कि एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है और वो भी किसी 2-3 जनों लड़कों ने किया है। जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस की टीम आती है, वो जो देखते हैं तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस उन लड़कों को ढूंढती है, पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो जाकर छिप जाते हैं। और जब पुलिस को सूचना मिलती है कि वो वहां पर मौजूद हैं, और फिर पुलिस वहां पहुंचती है
और उनको पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो पुलिस को जवाब देते हैं, फायरिंग करते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद पुलिस भी फायरिंग करती है और फिर पुलिस की गोली उनके पैरों में लग जाती है और पुलिस उनको पकड़ लेती है। और पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। दोस्तों जब वो बताते हैं कि हम छत पर बैठे अपने कमरे में बैठे हुए दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, तब ये बच्ची खेलती हुई हमारे पास आती है और हम इसको नमकीन देते हैं और फिर पता नहीं हमारे अंदर कौन सा राक्षस पैदा होता है। जो बच्ची हमारे पास खेलती थी, हर रोज खेलती थी, खेलती खेलती हमारे पास आ जाती थी, हम भी उसको खिलाते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ और फिर हमने इसके साथ गलत काम किया। और जब मन भर गया उसके बाद हमने सोचा कि ये बच्ची अपने घर पर जाकर बता देगी और हम पकड़े जाएंगे। और फिर हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं और छत पर जाकर इसका गला दबा देते हैं और गला दबाने के बाद इसको छत से फेंक देते हैं। दोस्तों जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है, पुलिस के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतनी बेरहमी, इतनी दरिंदगी के साथ कोई कैसा कर सकता है। दोस्तों जो दो लड़के होते हैं, एक का नाम राजू होता है जो बलरामपुर का रहने वाला होता है और जो दूसरा लड़का होता है जिसका नाम वीरू होता है वो लखीमपुर का रहने वाला होता है। दोस्तों पुलिस उन दोनों को जज साहब के सामने पेश करती है और जब जज साहब पूरी घटना को सुनते हैं तो जज साहब के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उनके जो अंदर जो दुख था, उनको सजा देने का जो मन कर रहा था कि आखिर मैं क्या सजा दूं, जल्द से जल्द इनको फांसी कर दूं, लेकिन उनके यह हाथ में नहीं था क्योंकि पूरी जिद्दोजहद के साथ जितनी भी सुनवाई होती है दोनों वकीलों के साथ और जिसका पक्ष मजबूत होता है उसी के पक्ष में सुनवाई आती है। और फिर दोस्तों उसके बाद दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और दोस्तों जब मीडिया उनके बारे में पूछने की कोशिश करती है, उनके बारे में जानने की कोशिश करती है, तो पता चलता है जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो फिरोजाबाद के रहने वाले होते हैं और फिरोजाबाद में जो पिता है वो चूड़ियों का काम करता था, लेकिन कभी काम मिल जाता था, कभी काम नहीं मिलता था। और फिर उसको पता चलता है कि जिला बुलंदशहर में सिकंदराबाद में औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर काम मिल जाता है और फिर वो आकर बुलंदशहर के सिकंदराबाद में रजपुरा में आकर एक कमरा किराए पर लेते हैं और जो मजदूरी जो काम था, नौकरी थी, उसको अपना ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों जब बेटी के साथ यह सब हो जाता है और जब वो अपनी बेटी के शव को लेकर अपने गांव जाते हैं तो गांव वालों में भी गुस्सा भरा हुआ था और उनकी बेटी के शव को, बच्ची के शव को सड़क पर रखकर सड़क पर उतर जाते हैं और न्याय मांगते हैं। पुलिस वहां पर आकर शांत करती है और कहती है कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा, उनकी बेटी को, उनकी बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और जल्द से जल्द जो भी सजा होगी, फांसी की जो भी सजा मिलेगी, उसको जल्द से जल्द वो उनको दिलाकर रहेंगे। और दोस्तों जो पिता और माता होते हैं, माता पिता दोनों का बुरा हाल होता है। रो रो कर वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि क्या सोचकर हम वहां पर गए थे और अपनी बेटी को वहां पर खोया। जो छोटा बच्चा होता है वो भी अपनी माँ से पूछता है कि माँ बहन कहाँ है, लेकिन माँ कोई जवाब नहीं दे पाती है कि आखिर वो क्या कहे। दोस्तों पुलिस वाले भी रोने लगते हैं, उनकी भी आंखों के सामने आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर, वो भी उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वो अपने पोस्टमार्टम करके बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ उनका काम तो यही है कि पोस्टमार्टम कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं। सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखें भीगी हुई थी। जो भी उस बच्ची को देख रहा था सब यही सोच रहे थे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं,
बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। अपने बच्चों को किसी के पास ना जाने दें, बच्चों पर नजर रखें, उनका ध्यान रखें। किसी पर भी भरोसा करना आज के समय में बहुत ही दुखदाई हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को अपनी निगाहों के सामने रखें। उनको किसी भी, अनजान तो अनजान होते हैं, लेकिन अपने जो करीबी होते हैं उनसे भी दूर रखें। क्या पता किसके दिमाग में क्या चल रहा हो, कुछ भी घटना घट सकती है किसी के साथ भी। तो दोस्तों, अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें, बच्चों को समझाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।